हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं आज क्लास 10 का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 2 लेकर के आया हूं। उसमें से सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हम लोग 5 क्वेश्चन इसके पहले कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इसमें है इफ़ the pth term of an AP is Q and qth term is P. Prove that the nth term is P plus Q minus 1. यानी गिवन क्या है हम लोगों का? गिवन है हम लोगों का pth टर्म Q दिया हुआ है, qth टर्म दिया हुआ है, P दिया हुआ है। तब हम लोगों को प्रूफ करना है कि nth टर्म जो होगा P plus Q minus n होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे? लेट ए एंड डी, ये लाइन तो लिखना बहुत जरूरी है। लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस रेस्पेक्टिवली। ये लिखेंगे हम लोग। फर्स्ट टर्म को ए सपोज कर लिए, कॉमन डिफरेंस को डी सपोज कर लिए। अब हम लोग जानते हैं कि nth टर्म इजिकल टू an इजिकल टू होता है बिनो, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं बिनो। an इजिकल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आइडेंटिटी को हम लोग यूज करेंगे। हियर pth टर्म इजिकल टू q दिया हुआ है, तो हम लोग क्या हो जाएगा, गिवन क्या हो जाएगा हम लोगों का, लिखेंगे pth टर्म इज इक्वल टू क्यू। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म को ए लिए हैं, यहाँ पर p माइनस 1 होगा इंटू डी इक्वल टू क्यू होगा। ये इक्वेशन 1 हुआ। ऑल्सो हम लोग को गिवन है क्यूथ टर्म इज इक्वल टू पी। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हम लोग लिखेंगे p। ये सेकेंड इक्वेशन हुआ हम लोग। अब फ्रॉम इक्वेशन वन अब लिखेंगे, अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी है, इक्वेशन 2 दिया हुआ है ये, और a प्लस p माइनस 1 इंटू डी दिया हुआ है, सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है। इसको हम लोग सबट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पर लिखते हैं सबट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हुआ। तो क्या यहाँ पर क्या बच जाएगा, q माइनस 1 माइनस p प्लस 1 इंटू डी इक्वल टू p माइनस q। इस तरीके से हुआ। देयरफॉर ये 1 देखिए कैंसिल हुआ, तो देयरफॉर डी कितना हो जाएगा, p माइनस q डिवाइडेड बाई q माइनस p, दैट मीन्स 1 माइनस 1। डी का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट हो गया। देयरफॉर ए क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू, यहाँ पर ले रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू माइनस पी माइनस 1 इंटू डी, और डी का वैल्यू कितना लिख देंगे हम लोग, माइनस 1, पी माइनस 1 इंटू माइनस 1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, क्यू प्लस पी और ये हो जाएगा तो माइनस 1। ये हो जाएगा हम लोग क्यू प्लस पी माइनस 1 हो गया हम लोग का, ए का वैल्यू हो गया हम लोग का। अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, इन प्रूव दैट nth टर्म इज इक्वल टू p प्लस क्यू माइनस 1। तो देयरफॉर nth टर्म क्या हो जाएगा, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ए का वैल्यू और डी का वैल्यू यहाँ पर ए का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है क्यू प्लस पी माइनस वन और डी का वैल्यू दिया हुआ है हम लोगों का -1, तो -1 लिखें। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू प्लस पी माइनस वन माइनस एन प्लस 1 कैंसिल हो गया हम लोग का। देयरफॉर nth टर्म क्या हो गया, nth टर्म इक्वल टू क्यू प्लस पी माइनस एन। यही हम लोगों को प्रूव करना था। इसी तरह से प्रूफ हुआ पहला क्वेश्चन हम लोग। अब हम लोग अनदर क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है डिटरमिन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। यानी थर्ड टर्म हम लोगों का दिया हुआ है 5 और सेवेंथ टर्म दिया हुआ है 9। इसमें भी हम लोग सिमिलर लेंगे इसका सोल्यूशन जब करेंगे तो। इसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, लेट ए एंड डी आर फर्स्ट टर्म एंड common difference of an AP respectively। ये सब क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे। अब उसके बाद हम लोग जानते हैं बिनो लिखेंगे, बिनो an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही जानते हैं हम लोग, ये हम लोगों का फॉर्मूला है nth टर्म फाइंड आउट करने का। यहाँ पर दिया हुआ है थर्ड टर्म इज 5, गिवन है हम लोगों का थर्ड टर्म इजकल टू 5, यानी डेट इज हम लोग क्या लिखेंगे, A3 इक्वल टू 5। A3 इजकल टू 5 लिखे तो उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, A3 का मतलब A प्लस 2D। फर्स्ट फॉर्मूला में हम लोग रखेंगे n का वैल्यू 3 तो A प्लस 2D हो जाएगा, इजकल टू हम लोग को लिखेंगे 5। पहला ही क्वेश्चन दिया। ऑल्सो गिवन है हम लोगों का क्या, सेवेंथ टर्म यानी A7 इज इक्वल टू 9। इसका मतलब A प्लस 6D हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 9। इक्वेशन 2 हुआ। अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे। हम लोग लिखेंगे क्या, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। ये दोनों से हम लोग को ए और डी का वैल्यू फाइंड आउट होगा। देयरफॉर क्या लिखेंगे, सबट्रैक्ट कर रहे हैं यानी 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए प्लस 6D। लेफ्ट को लेफ्ट से सबट्रैक्ट करते हैं, राइट को राइट से सबट्रैक्ट करते हैं। ए प्लस 6D माइनस ए माइनस 2D इज इक्वल टू 9 माइनस 4। तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 4 नहीं, 9 माइनस 5। यहाँ पर d इजकल टू ये 5 है हम लोग का दिया हुआ। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 6D माइनस 2D यानी 4D। ये तो कैंसिल हो गया हम लोग का, 4D इज इक्वल टू 4। देयरफॉर d का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। अब हम लोग लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 a इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का 5 माइनस 2D और d का वैल्यू हम लोगों का 1 है तो 5 माइनस 2 हो गया। a इजकल टू 5 माइनस 2 इजकल टू 3। देन AP क्या हो जाएगा, AP विल बी फर्स्ट टर्म 3 है तो 3 लिखें, दूसरा टर्म लिखेंगे 3 प्लस 2D यानी होता है हम लोग इसमें डालते अगर जो चले जाते हैं इसमें हम लोग के एन वाला में तो मैंने D हम लोग ऐड करते चले जाते हैं। 3 हम लोग का D1 है तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 4, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पर तीसरा टर्म क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, चौथा टर्म हो जाएगा 1 ऐड करते चले जा रहे हैं 5 हो जाएगा, 6 चौथा टर्म हो जाएगा 6,
फिर हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, एटसेट्रा होते चला जाएगा। यही हम लोगों का एपी आएगा। डेट्स ऑल, इतना ही क्वेश्चन में इसमें आएगा। फिर हम लोग अनदर क्वेश्चन लेते हैं। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखा हुआ है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। कितना नंबर्स होगा 2 डिजिट का जो कि 3 से डिविजिबल होगा। फर्स्ट हम लोग जानते हैं, वी नो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 इज 12। यानी पहला 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा वो 12 होगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। हियर d इज इक्वल टू क्या होगा, हियर d इक्वल टू होगा 3, क्योंकि 3 से डिविजिबल है। अब हम लोग देखते हैं कि लास्ट कौन होगा, लास्ट 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट 2 डिजिट नंबर which is divisible by 3 will be 99 ही होगा। तो हम लोग देखते हैं कि 99 कौन सा नंबर होगा, माने कितने टोटल नंबर कितने होंगे जो कि 3 से डिविजिबल होंगे। तो देयरफॉर लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे an माने लास्ट टर्म इज इक्वल टू 99। एन का वैल्यू हम लोग कहता है एन इजकल टू व्हाट, एन इजकल टू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे इजकल टू 99। ए कितना दिया हुआ है हम लोगों का, ए दिया हुआ है 12, एन तो हम लोग को फाइंड आउट करना है, डी कितना दिया हुआ है 3 इजकल टू 99। तो ये कितना हो गया हम लोगों का, एन माइनस 1 इंटू 3 कितना होगा 99 माइनस 12 इजकल टू 87 होगा। देयरफॉर n माइनस 1 का वैल्यू कितना होगा, 87 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है, 87 डिवाइडेड बाई 3 29। देयरफॉर n इजकल टू कितना हो गया, 29 प्लस 1 इजकल टू 30। यानी 30 नंबर्स होगा जो डिविजिबल बाई 3 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर विल बी, देयरफॉर लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर या लिखेंगे 30 नंबर्स, सिविल लिख रहे 30 नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। यानी 32 डिजिट नंबर लिख सकते हैं हम लोग, 32 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। यानी 30 नंबर ऐसा होगा जो कि 2 से डिविजिबल होगा। 32 डिजिट नंबर होगा ऐसा जो 2 से डिविजिबल होगा। हम लोग एक अनदर क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या है हम लोगों का सोल्यूशन, देखते हैं क्या है। द सम ऑफ 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24। यानी 4th टर्म और 8th टर्म का सम 24 गिवन है। सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। हम लोग को फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करना है। हम लोग सिमिलर लिखेंगे, लेट ए एंड डी आर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस
डिफरेंस ऑफ एन एपी रेस्पेक्टिवली, इस सब में हम लोग लिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों को क्या दिया हुआ है, A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। A4 का मतलब क्या हो गया, A प्लस 3D, और A8 का मतलब क्या होगा, A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। इसका मतलब A और A 2A हो गया प्लस 10D इज इक्वल टू 24। इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लिया। सिमिलरली क्या हो गया, दूसरा कह रहा है 6th टर्म और 10th टर्म का सम 44 है, यानी A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। A6 का मतलब A प्लस 5D और A10 का मतलब A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। इसका मतलब 2A, A प्लस A 2A प्लस 14D, 5 प्लस 9 14D इज इक्वल टू 44। 44 हुआ, ये इक्वेशन 2 सपोज कर लिए। अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 से A और D का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तब हम लोग को फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट हो जाएगा। तो A और D का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिर वही काम करेंगे, इक्वेशन 2 को 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2A प्लस 14D माइनस 2A माइनस 10D इज इक्वल टू 44 माइनस 24। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 2A कैंसिल, 14 माइनस 10 4D इज इक्वल टू 10 44 माइनस 24 यानी 20। देयरफॉर D का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का, D का वैल्यू आ गया हम लोग का 5। D का वैल्यू हम लोग को 5 आ गया। ओके, D इज इक्वल टू 5 हो गया। अब हम लोग का फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। अब D का वैल्यू 5 यहाँ पर पुट करेंगे, तो D का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 2A इज इक्वल टू 24 माइनस 10 इंटू 5 क्या हो जाएगा 24 माइनस 50। 24 माइनस 50 कितना होता है 26 माइनस 26। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा A इज इक्वल टू माइनस 13, A इज इक्वल टू माइनस 13। देन फर्स्ट 3 टर्म विल बी 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स विल बी क्या हो जाएगा, पहला तो दिया हुआ माइनस 13, दूसरा A प्लस D माइनस 13 प्लस D 5 है हम लोग का, और तीसरा हो जाएगा माइनस 13 प्लस 10 2D। देयरफॉर क्या हो जाएगा माइनस 13 हो गया, माइनस 8 हो गया और माइनस 3 हो गया। यही 3 टर्म्स होगा जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, यही 3 टर्म्स होगा। अब हम एक एनोदर क्वेश्चन लेते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63 65 67 एटसेट्रा 3 10 7 आर इक्वल। यानी कौन सा टर्म होगा, कौन सा जो nth टर्म होगा जो ये दोनों AP का इक्वल होगा, हम लोगों को ये प्रूफ करना है। तो हम लोग लेते हैं फर्स्ट AP क्या है हम लोगों का, फर्स्ट एपीज है हम लोग का 63 65 67 एटसेट्रा। हम लोग दोनों ही एपी का nth टर्म फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद nth टर्म को इक्वल कर लेंगे। तो ये क्या हो गया यहाँ पर हियर
ए इज इक्वल टू हो गया 63, डी इक्वल टू हो जाएगा 65 माइनस 63 इजकल टू 2 हो गया। हियर ए एन इजकल टू क्या हो जाएगा, nth टर्म, इस एपी का nth टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। यहाँ पर ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 63, एन का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं लिखेंगे। डी का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 63 प्लस 2n माइनस 2 होगा। इसका मतलब 63 माइनस 2 61 प्लस 2n होगा। ये an हो गया, इक्वेशन 1 इसको सपोज कर लेते हैं। ये फर्स्ट एपी का an हुआ। अब हम लोग सेकेंड एपी का n फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड एपी क्या हम लोगों का दिया हुआ है, सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है हम लोगों का ए इजकल टू दिया हुआ है 3, सेकेंड एपीज है हम लोगों का 3, 10, 17 इस तरीके से, और डी इक्वल टू होगा 10 माइनस 3 इजकल टू 7। सेकेंड एपी का है ये। यहाँ पर ए एन होगा, सेकेंड एपी का ए एन, ये ए एन फर्स्ट एपी का है, ए एन सेकेंड एपी का है। तो क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो क्या लिखेंगे, ए एन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, ए है हम लोगों का यहाँ पर 3 दिया हुआ, एन तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है, और डी का वैल्यू दिया हुआ है 7। तो इसको क्या लिखेंगे, 3 प्लस 7n माइनस 7। तो ये क्या हो जाएगा, 7 माइनस 7n माइनस 4, ए एन हो गया। ये हम लोग का इक्वेशन 2 हुआ। अब हम लोग का ये ए एन और ए एन इक्वल होगा, कह रहा है कि दोनों का जो nth टर्म होगा वो इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या ले लेंगे, दोनों को इक्वल कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को इक्वल कर दिए तो कितना हो जाएगा, 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। 2n को राइट साइड कर देते हैं और इसको लेफ्ट साइड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 5n इज इक्वल टू 65। देयरफॉर n का वैल्यू कितना निकल गया, 13, 5 जा 65, n का वैल्यू 30 निकल गया। तो हम लोग का क्या हो गया कि 13th टर्म कहता है कि व्हाट वैल्यू ऑफ n, तो देन n इज इक्वल टू क्या हो गया, 13। यही मेरा यानी 13th टर्म जो होगा, जो दोनों का इक्वल होगा। हम लोग इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन वेरीफाई यहाँ पर मैं नहीं करता हूँ। मैं अब अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में करते हैं, अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में कोई डाउट्स आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं अपना टेलीफोन नंबर अबाउट में भी दे रहा हूँ। अगर किन्हीं को ऑनलाइन क्लासेस की ज़रूरत है तो आप उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो उस क्वेश्चन के लिए आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जब तक के लिए थैंक यू। ओके।